अगर नदी में तैरना है तो गाय की पूंछ पकड़ लो, वो तुम्हें बहाकर किनारे तक पहुंचा देगी। पर भेड़ की पूंछ पकड़ ली तो डूब जाओगे। भेड़ तो खुद डूबने वाली है और तुम भी उसके साथ डूबोगे। किसी के साथ तैरना है तो ऐसे किसी को पकड़ो जो तुम्हें सही दिशा दिखाए। किसी बुद्धिमान गुरु को, किसी महावीर को, किसी जरथुस्त्र को, किसी कबीर को, किसी नानक को। भेड़ों को क्यों पकड़ रहे हो? भेड़ यहां भीड़ का प्रतीक है। भीड़ की चाल भेड़ जैसी होती है। पंडित पुरोहित भी तुम्हारे जैसे ही अंधे हैं, उनके पास भी नजर नहीं है, फिर तुमने उन्हें ही थाम रखा है। नानक कहते हैं, अंधा अंधा ठेलिया दोनों कुएं पंथ। अंधों को अंधे ही धकेल रहे हो और वे दोनों कुएं में गिर रहे हैं। ये गिरते ही रहेंगे। तुम कब तक बच पाओगे? कहां तक बच पाओगे? पर कतारें लग जाती हैं। तुम अपने आगे वाले को पकड़े हो, वो अपने आगे वाले को पकड़े हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम हिंदू क्यों हो, तो तुम कहते हो मेरे पिता हिंदू थे, मेरी मां हिंदू थी। उनसे ही पूछो वे क्यों हिंदू थे, वे कहेंगे हमारे पिता मां भी हिंदू थे। ऐसे परंपरागत रूढ़ियों में जकड़े अंधविश्वास से भरे मन से तुम सोचते हो कि किसी दिन परमात्मा को पा लोगे, उस पार पहुंच जाओगे। यह तो असंभव है। किसी जलते हुए दीपक का सहारा लो। बुझा हुआ दिया किसी को राह नहीं दिखा सकता। और आज मंदिरों मस्जिदों में जो दीपक हैं वे सब बुझे हुए हैं। किसी सच्चे सदगुरु को थामो। पर सदगुरु को पकड़ना आसान नहीं, हिम्मत चाहिए। पंडितों, पुरोहितों और तथाकथित साधु सन्यासियों को पकड़ना आसान है, क्योंकि वे तुमसे कोई सच्चा रूपांतरण नहीं मांगते। और अगर कुछ कहते भी हैं तो बस छोटी छोटी महत्वहीन बातों तक सीमित रहते हैं। कोई कहता है पान खाना छोड़ दो, कोई कहता है बीड़ी मत पियो, कोई कहता है रात को भोजन मत करो, कोई कहता है पानी छान कर पियो। क्या यही क्रांति है? क्या इतनी सी बातों से तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा? पानी छान कर पीने से राम मिलेंगे? नहीं। पानी छान कर पीना ठीक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन इसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। और यह भी मत समझ लेना कि मैं तुम्हें बीड़ी सिगरेट पीने की सलाह दे रहा हूं। नहीं, मत पियो, लेकिन यह भ्रम भी मत पालो कि केवल बीड़ी न पीने से स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। परमात्मा फूलों की माला लिए तुम्हारा स्वागत करने नहीं खड़ा होगा, सिर्फ इसीलिए कि तुमने कभी बीड़ी नहीं पी। जरा सोचो, अगर परमात्मा तुमसे पूछेगा तुमने क्या किया, तो तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? कहोगे मैंने बीड़ी नहीं पी। ये जवाब कितना छोटा